जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम आदिकाल के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी को देखेंगे। सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं और यह क्लास हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किस विद्वान द्वारा किया गया था? हमारा ऑप्शन है ग्रियर्सन, गार्सा दत्तासी, रामचंद्र शुक्ल या फिर शिव सिंह सेंगर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, गार्सा दत्तासी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो गार्सा दत्तासी ने। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम इस्तवारदा लालित्योत्तर एंदुई ए हिंदुस्तानी था, जो फ्रेंच भाषा में रचित हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ था। अगला क्वेश्चन, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, गार्सा दत्तासी या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन ए, जॉर्ज ग्रियर्सन। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसका इतिहास ग्रंथ है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन का। और जॉर्ज ग्रियर्सन के इस इतिहास ग्रंथ में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास किया गया था। अगला क्वेश्चन, शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सरोज किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? हमारा ऑप्शन है 1850 ईस्वी में, 1873 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में या फिर 1883 ईस्वी में। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1883 ईस्वी में शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सरोज किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो 1883 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, मिश्रबंध विनोद के प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए थे? हमारा ऑप्शन है 1813 ईस्वी में, 1903 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में या फिर 1913 ईस्वी में। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1913 ईस्वी में। मिश्रबंध विनोद के प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए थे? तो 1913 ईस्वी में। मिश्रबंध विनोद कुल 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए थे और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं? हमारा ऑप्शन है पादरी एडसन ग्रे, जॉर्ज ग्रियर्सन, गार्सा दत्तासी या फिर जेम्स टार्ट। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पादरी एडसन ग्रेव्स। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है पादरी एडसन ग्रेव्स की। अगला क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ कौन सा नहीं है? हमारा ऑप्शन है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास या फिर हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। राइट आंसर है ऑप्शन डी, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ इनमें से कौन सा नहीं है? तो वह है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा का इतिहास ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन, सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? हमारा ऑप्शन है मिश्रबंध विनोद, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल कीर्ति, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान या फिर हिंदी साहित्य का आदिकाल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिंदी साहित्य का इतिहास। सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास। अगला क्वेश्चन, गारसा दा तासी के इस तवारदा लाल लित्योत्तर एंदुई हिंदुस्तानी ग्रंथ का हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद किसने किया था? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त, परशुराम चतुर्वेदी, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय या फिर नंद दुलारी वाजपेयी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। गारसादा तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवारदा लाल उत्तर एंदुई हिंदुस्तानी का हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद किसने किया था? तो आप सभी को याद रखना है डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन हैं? हमारा ऑप्शन है नलिन बिलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसकी रचना है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा की। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ था?
हमारा ऑप्शन है 1829 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में या फिर 1932 ईस्वी में। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1929 ईस्वी में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो 1929 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ किस पद्धति पर लिखा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है विधेयवादी पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, समाजशास्त्री पद्धति या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए विधेयवादी पद्धति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ किस पद्धति पर लिखा था? तो विधेयवादी पद्धति पर। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है विश्वनाथ त्रिपाठी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए विश्वनाथ त्रिपाठी। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास किसकी रचना है? तो विश्वनाथ त्रिपाठी की। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी कीर्ति है? हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन बी बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी रचना है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह की। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में काल क्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था? हमारा ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में काल क्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और इनके उस इतिहास ग्रंथ का नाम द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान था। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने आलोचनात्मक इतिहास में किस कालखंड तक का विवेचन किया है? हमारा ऑप्शन है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या फिर आधुनिक काल। राइट आंसर है ऑप्शन बी भक्तिकाल। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में किस कालखंड तक का विवेचन किया है? तो आप सभी को याद रखना है भक्तिकाल तक का। अगला क्वेश्चन, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा किसने दी है? हमारा ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भोला चंद्र व्यास, रामचंद्र शुक्ल या फिर भोलानाथ तिवारी। राइट आंसर है ऑप्शन ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा किसने दी थी? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से स्वीकार किया है? हमारा ऑप्शन है 793 ईस्वी से, 693 ईस्वी से, 1050 ईस्वी से या फिर 1350 ईस्वी से। राइट आंसर है ऑप्शन बी 693 ईस्वी से। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? तो 693 ईस्वी से। अगला क्वेश्चन, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य का आरंभ भक्त काल से माना है? हमारा ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। किस विद्वान ने हिंदी साहित्य का आरंभ भक्ति काल से माना है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का नया इतिहास के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर राम खिलावन पांडे, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर शिव कुमार मिश्र या फिर डॉक्टर नामवर सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर राम खिलावन पांडे। हिंदी साहित्य का नया इतिहास किसकी रचना है? तो आप सभी को याद रखना है डॉक्टर राम खिलावन पांडे की। अगला क्वेश्चन, नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित बृहद हिंदी साहित्य का इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित है? हमारा ऑप्शन है 16 खंड, 15 खंड, 20 खंड या फिर 18 खंड। राइट आंसर है ऑप्शन ए 16 खंड। नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित बृहद हिंदी साहित्य का इतिहास कुल कितने खंडों में प्रकाशित है? तो 16 खंडों में। अगला क्वेश्चन, मिस्र बंधुओं में कौन नहीं है? हमारा ऑप्शन है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र या फिर सुखदेव बिहारी मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी कृष्ण बिहारी मिश्र। मिस्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है? तो वह है कृष्ण बिहारी मिश्र। मिस्र बंधु कुल 3 भाई थे।
गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। पूछा गया है कि मिश्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं थे, तो वह थे कृष्ण बिहारी मिश्र। अगला क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन को इस्लाम की देन ना मानकर दक्षिण के अलवार भक्तों की देन मानने वाले विद्वान हैं। हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या फिर मिश्र बंधु। राइट आंसर है ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। भक्ति आंदोलन को इस्लाम की देन ना मानकर दक्षिण के अलवार भक्तों की देन मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है, तो वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन, आदिकाल को बाल्यावस्था कहने वाले इतिहासकार हैं। हमारा ऑप्शन है हरिऔध, सूर्यकांत शास्त्री, रमाशंकर शुक्ल रसाल या फिर नलिन बिलोचन शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी रमाशंकर शुक्ल रसाल। आदिकाल को बाल्यावस्था किसने कहा था, तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। अगला क्वेश्चन, वह इतिहासकार जिसने सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की कमियों को रेखांकित किया कौन है। हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। वह इतिहासकार जिसने सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की कमियों को रेखांकित किया था कौन थे, तो वह थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन, रामखिलावन पांडे ने आदिकाल का नामकरण किया है। हमारा ऑप्शन है संवर्धन काल, अंधकार काल, संचरण काल या फिर संक्रमण काल। राइट आंसर है ऑप्शन डी संक्रमण काल। रामखिलावन पांडे ने आदिकाल को क्या कहा था, तो संक्रमण काल। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के आरंभिक कालखंड को आदिकाल नाम देने वाले विद्वान हैं। हमारा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग्रियर्सन या फिर मिश्र बंधु। राइट आंसर है ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य के आरंभिक कालखंड को आदिकाल किसने कहा था, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। बात करें रामचंद्र शुक्ल की, तो हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल जॉन ग्रियर्सन ने कहा था। और हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को प्रारंभिक काल तो मिश्र बंधुओं ने कहा था। अगला क्वेश्चन, भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा है। हमारा ऑप्शन है अवहट्ट, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी या फिर आरंभिक हिंदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए अवहट्ट। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा था, तो अवहट्ट। अगला क्वेश्चन, आदिकाल का आरंभ मुंजिया भोज के समय से मानने वाले विद्वान हैं। हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर मिश्र बंधु। राइट आंसर है ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल का आरंभ मुंज या भोज के समय से मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है, तो वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन, आदिकाल के लिए अपभ्रंश काल जाति साहित्य का उदय नाम प्रस्तावित करने वाले विद्वान हैं। हमारा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर बच्चन सिंह। आदिकाल के लिए अपभ्रंश काल जाति साहित्य का उदय नाम प्रस्तावित करने वाले विद्वान इनमें से कौन है, तो वह है डॉक्टर बच्चन सिंह। अगला क्वेश्चन, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। पंक्ति किस इतिहास ग्रंथ से ली गई है। हमारा ऑप्शन है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी काव्य धारा या फिर हिंदी साहित्य का आदिकाल। राइट आंसर है ऑप्शन सी हिंदी काव्य धारा। दी गई पंक्ति किस इतिहास ग्रंथ से ली गई है, तो हिंदी काव्य धारा इतिहास ग्रंथ से। और हिंदी काव्य धारा इतिहास ग्रंथ के लेखक राहुल सांकृत्यायन थे। कौन थे, राहुल सांकृत्यायन। अगला क्वेश्चन, दोहा चौपाई पद्धति के प्रथम प्रयोगकर्ता कवि कौन है। हमारा ऑप्शन है स्वयंभू, पुष्पदंत, चंद्रवरदाई या फिर सरहपा। राइट आंसर है ऑप्शन डी सरहपा। दोहा चौपाई पद्धति के प्रथम प्रयोगकर्ता कवि इनमें से कौन है, तो वह है सरहपा। अगला क्वेश्चन, जैन परंपरा के सर्वप्रथम कवि है। हमारा ऑप्शन है स्वयंभू, हेमचंद्र, पुष्पदंत या फिर इनमें से कोई नहीं।
राइट आंसर है ऑप्शन ए स्वयंभू। जैन परंपरा के सर्वप्रथम कवि इनमें से कौन है? तो वह है स्वयंभू। अगला क्वेश्चन, राहुल संकीर्तन ने सिद्धों के चर्यापदों और दोहों को किस शीर्षक से संपादित किया था? हमारा ऑप्शन है बौद्ध गान ओ दोहा, दोहा कोश, हिंदी काव्य धारा या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी हिंदी काव्य धारा। राहुल संकीर्तन ने सिद्धों के चर्यापदों और दोहों को किस शीर्षक से संपादित किया था? तो हिंदी काव्य धारा के नाम से। अगला क्वेश्चन, पंचमकार का विधान किस साहित्य में मिलता है? हमारा ऑप्शन है जैन साहित्य, नाथ साहित्य, संत साहित्य या फिर सिद्ध साहित्य। राइट आंसर है ऑप्शन डी सिद्ध साहित्य। पंचमकार का विधान इनमें से किस साहित्य में मिलता है? तो सिद्ध साहित्य में। अगला क्वेश्चन, दोहा कोश के रचयिता कौन है? हमारा ऑप्शन है गोरखनाथ, कढ़ापा, सरहपा या फिर लोईपा। राइट आंसर है ऑप्शन सी सरहपा। दोहा कोश किसकी रचना है? तो सरहपा की। अगला क्वेश्चन, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? हमारा ऑप्शन है राहुल संकीर्तन, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए राहुल संकीर्तन। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? तो राहुल संकीर्तन ने। अगला क्वेश्चन, संदेश राशक के रचयिता का नाम क्या है? हमारा ऑप्शन है स्वयंभू, अब्दुल रहमान, हेमचंद्र या फिर पुष्पदंत। राइट आंसर है ऑप्शन बी अब्दुल रहमान। संदेश राशक किसकी रचना है? तो अब्दुल रहमान की। अगला क्वेश्चन, राउल वेल किसकी कीर्ति है? हमारा ऑप्शन है रोड़ा कवि, राम सिंह, स्वयंभू या फिर पुष्पदंत। राइट आंसर है ऑप्शन ए रोड़ा कवि। राउल वेल इनमें से किसकी कीर्ति है? तो रोड़ा कवि की। अगला क्वेश्चन, अवघड़ का संबंध निम्न में से किससे है? हमारा ऑप्शन है वैष्णव मत, गोरखनाथ, जैन मत या फिर रामानुजाचार्य। राइट आंसर है ऑप्शन बी गोरखनाथ। अवघड़ का संबंध इनमें से किससे है? तो गोरखनाथ से। अगला क्वेश्चन, भू परिक्रमा की रचना किसने की है? हमारा ऑप्शन है विद्यापति, अमीर खुसरो, देवसेन या फिर सुमतिगण। राइट आंसर है ऑप्शन ए विद्यापति। भू परिक्रमा किसकी रचना है? तो विद्यापति की। अगला क्वेश्चन, आदिकाल का प्रथम कवि कौन है? हमारा ऑप्शन है सरहपा, पुष्पदंत, स्वयंभू या फिर चंद्रबरदाई। राइट आंसर है ऑप्शन ए सरहपा। आदिकाल के प्रथम कवि इनमें से कौन है? तो वह है सरहपा। अगला क्वेश्चन, राहुल संकीर्तन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? हमारा ऑप्शन है पुष्पदंत, सरहपा, स्वयंभू या फिर चंद्रबरदाई। राइट आंसर है ऑप्शन बी सरहपा। राहुल संकीर्तन ने हिंदी का प्रथम कवि किस कवि को माना है? तो सरहपा को। अगला क्वेश्चन, नरोत्तम स्वामी के अनुसार रासों की उत्पत्ति हुई है। हमारा ऑप्शन है रासायन से, राजयस से, रासक से या फिर रसिक से। राइट आंसर है ऑप्शन डी रसिक से। नरोत्तम स्वामी के अनुसार रासो शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो रसिक से। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासों की उत्पत्ति मानी है। हमारा ऑप्शन है रसायन से, राजयस से, रासक से या फिर रहस्यानुभूति से। राइट आंसर है ऑप्शन ए रसायन से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासों की उत्पत्ति किससे मानी है? तो रसायन से। अगला क्वेश्चन, नेमिनाथ रास के रचयिता है। हमारा ऑप्शन है सुमतिगण, जीनदत्त सूरी, सोमप्रभ सूरी या फिर शालिभद्र सूरी। राइट आंसर है ऑप्शन ए सुमतिगण। नेमिनाथ रास किसकी रचना है? तो सुमतिगण की। अगला क्वेश्चन, योगचर्या किसकी पुस्तक है? हमारा ऑप्शन है डोम्बिपा, लुईपा, सबरपा या फिर सरहपा। राइट आंसर है ऑप्शन ए डोम्बिपा। योगचर्या इनमें से किसकी पुस्तक है? तो डोम्बिपा की।
अगला क्वेश्चन, आला खंड के रचयिता कौन है? हमारा ऑप्शन है चंद्रवरदाई, जगनिक, नरपतनाल या फिर मलिक मोहम्मद जायसी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जगनिक। आला खंड किसकी रचना है? तो जगनिक की। और आला खंड का दूसरा नाम परमाल रासो भी है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, बिसल देव रासो के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है चंद्रवरदाई, रोड़ा कवि, नरपतनाल या फिर जगनिक। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नरपतनाल। बिसल देव रासो किसकी रचना है? तो नरपतनाल की। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं? हमारा ऑप्शन है जयानक, जगनिक, पृथ्वीराज या फिर चंद्रवरदाई। राइट आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो चंद्रवरदाई की। अगला क्वेश्चन, चारण काल किस काल का दूसरा नाम है? हमारा ऑप्शन है भक्ति काल, रीतिकाल, उत्तर मध्यकाल या फिर आदिकाल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, आदिकाल। चारण काल इनमें से किस काल का दूसरा नाम है? तो आदिकाल का। और आदिकाल को चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा और जॉर्ज ग्रियर्सन दोनों ने कहा था। अगला क्वेश्चन, हिंदी में लिखने वाले प्रथम मुसलमान लेखक या कवि हैं? हमारा ऑप्शन है अमीर खुसरो, जायसी, अब्दुल रहमान या फिर उस्मान। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अब्दुल रहमान। हिंदी में लिखने वाले प्रथम मुसलमान लेखक या कवि इनमें से कौन है? तो वह है अब्दुल रहमान। अगला क्वेश्चन, आदिकालीन जैन साहित्य किस भाषा में रचा गया है? हमारा ऑप्शन है अपभ्रंश, प्राकृत, राजस्थानी या फिर डिंगल। राइट आंसर है अपभ्रंश। आदिकालीन जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो अपभ्रंश भाषा में। अगला क्वेश्चन, भविष्यत कहाँ के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है धनपाल, पुष्पदंत, देवसेन या फिर जगनिक। राइट आंसर है ऑप्शन ए, धनपाल। भविष्यत कहाँ या भविष्यत कथा किसकी रचना है? तो धनपाल की। अगला क्वेश्चन, विद्यापति की पदावली में कौन सा रस प्रधान है? हमारा ऑप्शन है करुण, वीर, श्रृंगार या फिर शांत। राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्रृंगार। विद्यापति की पदावली में कौन सा रस प्रधान है? तो श्रृंगार रस। अगला क्वेश्चन, आदिकाल के अंतिम प्रमुख कवि कौन है? हमारा ऑप्शन है सरहपा, हेमचंद्र, जगनिक या फिर खुसरो। राइट आंसर है ऑप्शन डी, खुसरो। आदिकाल के अंतिम प्रमुख कवि इनमें से कौन है? तो वह है अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? हमारा ऑप्शन है सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य या फिर रासो साहित्य। राइट आंसर है ऑप्शन डी, रासो साहित्य। चारण साहित्य इनमें से किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो रासो साहित्य का। अगला क्वेश्चन, कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है? हमारा ऑप्शन है गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोपी चंद या फिर जलंधर नाथ। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मत्स्येंद्रनाथ। कौल ज्ञान निर्णय किसकी रचना है? तो मत्स्येंद्रनाथ की। अगला क्वेश्चन, परमाल रासो के रचयिता जो महोबा के राजा परमार्दिदेव के आश्रित थे कौन है? हमारा ऑप्शन है नरपतनाल, चंद्रवरदाई, जगनिक या फिर जीवदत्त सूरी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जगनिक। परमार्दिदेव के आश्रित कवि इनमें से कौन थे? तो वह थे जगनिक। अगला क्वेश्चन, कनपटे योगी किसको कहा गया है? हमारा ऑप्शन है सिद्ध पंथ को, नाथ पंथ को, जैन धर्म को या फिर बौद्ध धर्म को। राइट आंसर है ऑप्शन बी, नाथ पंथ को। कनपटे योगी इनमें से किसको कहा गया है? तो नाथ पंथ को। अगला क्वेश्चन, आदिकाल में मनोरंजन परक रचना करने वाले कवि हैं? हमारा ऑप्शन है ज्योतिश्वर ठाकुर, विद्यापति, चंद्रवरदाई या फिर अमीर खुसरो। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमीर खुसरो। आदिकाल में मनोरंजन पर रचना करने वाले कवि कौन थे? तो वह थे अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन,
नारियों के प्रति निंदा और उपेक्षा भाव किस साहित्य में मिलता है? हमारा ऑप्शन है नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य या फिर आसो साहित्य। राइट आंसर है ऑप्शन ए नाथ साहित्य। नारियों के प्रति निंदा और उपेक्षा का भाव किस साहित्य में मिलता है? तो नाथ साहित्य में। अगला क्वेश्चन, स्वयंभू की उस कीर्ति का नाम बताइए जिसमें राम कथा का वर्णन किया गया है। हमारा ऑप्शन है पौमचर्यो, ऋट्ठनेमचर्यो, स्वयंभू छंद या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए पौमचर्यो। स्वयंभू की किस कीर्ति में राम कथा का वर्णन किया गया है? तो पौमचर्यो में। अगला क्वेश्चन, आदिकालीन किस कीर्ति में छंदों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? हमारा ऑप्शन है बिचलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो या फिर कुमार रासो। राइट आंसर है ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासो। आदिकाल के किस कीर्ति में छंदों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तो पृथ्वीराज रासो में। और पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है। किसकी रचना है? चंद्रवरदाई की। बात करें बिचलदेव रासो की, तो बिचलदेव रासो नरपतमाल की रचना है। परमाल रासो जगनिक की रचना है। और कुमार रासो दलपत विजय की रचना है। अगला क्वेश्चन, बिचलदेव रासो की नायिका कौन थी? हमारा ऑप्शन है नागमती, संयोगिता, राजमती या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी राजमती। बिसलदेव रासो की नायिका इनमें से कौन थी? तो वह थी राजमती। अगला क्वेश्चन, आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया था? हमारा ऑप्शन है आचार्य प्रताप द्विवेदी, जॉन ग्रियर्सन, नलिन विलोचन शर्मा या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन, शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? हमारा ऑप्शन है गणपत चंद्रगुप्त, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए गणपत चंद्रगुप्त। शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो गणपत चंद्रगुप्त ने। अगला क्वेश्चन, आदिकाल को संक्रमण काल की संज्ञा किसने दी है? हमारा ऑप्शन है राम खिलावन पांडे, मोहन अवस्थी, गणपत चंद्रगुप्त या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन ए राम खिलावन पांडे। आदिकाल को संक्रमण काल की संज्ञा किसने दी थी? तो राम खिलावन पांडे ने। अगला क्वेश्चन, राहुल बेल कीर्ति है। हमारा ऑप्शन है खंड काव्य, गद्य काव्य, काव्य या फिर चंपू काव्य। राइट आंसर है ऑप्शन डी चंपू काव्य। राहुल बेल कैसा काव्य है? तो यह एक चंपू काव्य है और इसके लेखक रोड़ा कवि हैं। कौन है? रोड़ा कवि। अगला क्वेश्चन, भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है? हमारा ऑप्शन है सुमतिगण, दीनदत्त सूरी, शालिभद्र सूरी या फिर स्वयंभू। राइट आंसर है ऑप्शन सी शालिभद्र सूरी। भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? तो शालिभद्र सूरी की। अगला क्वेश्चन, वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? हमारा ऑप्शन है विद्यापति, देवसेन, दामोदर शर्मा या फिर ज्योतिश्वर ठाकुर। राइट आंसर है ऑप्शन डी ज्योतिश्वर ठाकुर। वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है? तो ज्योतिश्वर ठाकुर की। अगला क्वेश्चन, मैथिली का कवि कौन है? हमारा ऑप्शन है विद्यापति, नागार्जुन, ज्वेंदु या फिर स्वयंभू। राइट आंसर है ऑप्शन ए विद्यापति। मैथिली बोली का कवि इनमें से कौन है? तो वह है विद्यापति। और विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? हमारा ऑप्शन है श्रावकाचार, पृथ्वीराज रासो, चंद छंद वर्णन की महिमा या फिर रानी केतकी की कहानी। राइट आंसर है ऑप्शन ए श्रावकाचार। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना इनमें से कौन सी है? तो वह है श्रावकाचार, जिसके लेखक देवसेन है। कौन है? देवसेन। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है। चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि की रचना है। और रानी केतकी की कहानी, जिसका दूसरा नाम उदय भानचरित है, इंसा अल्लाह खां की रचना है।
अगला क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? हमारा ऑप्शन है चंद्रवरदाई, अब्दुल रहमान, सालिबद्र सूरी या फिर सरहपा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अब्दुल रहमान। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किस कवि को माना है? तो अब्दुल रहमान को। बात करें चंद्रवरदाई की, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि चंद्रवरदाई को माना है। गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि शालिभद्र सूरी को माना है। और राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो की शैली निम्नलिखित में से क्या है? हमारा ऑप्शन है बेंगल, राजस्थानी, पिंगल या फिर ब्रजभाषा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, डिंगल। पृथ्वीराज रासो इनमें से किस शैली में लिखा गया है? तो डिंगल शैली में। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो के सर्गों को कहा गया है? हमारा ऑप्शन है समय, अनुच्छेद, संदर्भ या फिर परिच्छेद। राइट आंसर है ऑप्शन ए, समय। पृथ्वीराज रासो के सर्गों को क्या कहा गया है? तो आपको याद रखना है समय। अगला क्वेश्चन, उस समय जैसे गाथा से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। यह कथन किस विद्वान का है? हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर मोतीलाल मडारिया। राइट आंसर है ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दिया गया कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन, विद्यापति ने कीर्ति लता की रचना किस भाषा में की है? हमारा ऑप्शन है अपभ्रंश, भोजपुरी, अवहट्ट या फिर मैथिली। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अवहट्ट। विद्यापति ने कीर्ति लता की रचना किस भाषा में की थी? तो अवहट्ट भाषा में। अगला क्वेश्चन, आदिकाल को विज्ञापन काल नाम किसने दिया है? हमारा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु या फिर राहुल सांकृत्यायन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को विज्ञापन काल किसने कहा था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। आदिकाल को प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा था। और आदिकाल को सिद्ध सामंत काल तो राहुल सांकृत्यायन ने कहा था। अगला क्वेश्चन, नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? हमारा ऑप्शन है 7, 10, 84 या फिर 9। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 9। नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 9। अगला क्वेश्चन, आदिकाल में खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अरबी फारसी में रचना करने वाले एकमात्र कवि कौन था? हमारा ऑप्शन है अमीर खुसरो, सरहपा, विद्यापति या फिर चंद्रवरदाई। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमीर खुसरो। आदिकाल में खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अरबी फारसी में रचना करने वाले एकमात्र कवि इनमें से कौन थे? तो वह थे अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, गंगा वाक्यावली रचनाएं किस कवि की हैं? हमारा ऑप्शन है रत्नाकर, विद्यापति, देवसेन या फिर राम सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन बी, विद्यापति। दी गई रचनाएं किस कवि की हैं? तो विद्यापति की। अगला क्वेश्चन, सरहपा की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? हमारा ऑप्शन है चर्यापद, दोहा कोश, पौंचर्यु या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, दोहा कोश। सरहपा की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना इनमें से कौन सी है? तो वह है दोहा कोश। अगला क्वेश्चन, देसिल बैना सब जन मिट्ठा, ते तैसन जपो अवहट्टा पंक्तियां किसकी है? हमारा ऑप्शन है गोरखनाथ, अमीर खुसरो, विद्यापति या फिर सरहपा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, विद्यापति। दी गई पंक्ति किसकी है? तो विद्यापति की। अगला क्वेश्चन, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई जब देश पंक्तियां खुसरो ने किसके परलोक गमन पर कहा था? हमारा ऑप्शन है मोइनुद्दीन चिश्ती, मोहम्मद गौरी, निजामुद्दीन औलिया या फिर सैफुद्दीन महमूद। राइट आंसर है ऑप्शन सी, निजामुद्दीन औलिया। दी गई पंक्ति खुसरो ने किसके परलोक गमन पर कहा था? तो निजामुद्दीन औलिया के। और निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के गुरु थे।
आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 12 बरिस लो कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं। हमारा ऑप्शन है नल सिंह, चंद्रवरदाई, जगनिक या फिर नरपत लाल। राइट आंसर है ऑप्शन सी जगनेक। 12 बरिस लो कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे, आगे जीवे तो धिक्कार। दी गई पंक्ति किसकी है? तो जगनिक की। और यह पंक्ति जगनिक की रचना परमाल रासो से ली गई है। अगला क्वेश्चन, आदिकाल को अत्यधिक विरोधियों या व्याघातों का युग कहने वाले इतिहासकार हैं। हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिस्र बंधु या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को अत्यधिक विरोधों या व्याघातों का युग किसने कहा था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन, एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया काव्य पंक्ति के रचयिता है। हमारा ऑप्शन है चंद्रवरदाई, अमीर खुसरो, जायसी या फिर अब्दुल रहमान। राइट आंसर है ऑप्शन बी अमीर खुसरो। दी गई पंक्ति किसकी है? तो अमीर खुसरो की। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक हैं। हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन या फिर मिस्र बंधु। राइट आंसर है ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक इनमें से कौन है? तो वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन, बिसल देव रासो का 12 मासा बिरह वर्णन किस माह से प्रारंभ होता है? हमारा ऑप्शन है आषाढ़, वैशाख, श्रावण या फिर कार्तिक। राइट आंसर है ऑप्शन डी कार्तिक। बिसल देव रासो का 12 मासा यानी बिरह वर्णन किस माह से प्रारंभ होता है? तो कार्तिक माह से। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हमारा ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज विजय या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम महाकाव्य इनमें से कौन सा है? तो वह है पृथ्वीराज रासो, जिसके लेखक चंद्रवरदाई हैं। अगला क्वेश्चन, गोरखनाथ के गुरु कौन थे? हमारा ऑप्शन है मत्स्येंद्रनाथ, आदिनाथ, जालंधर नाथ या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए मत्स्येंद्रनाथ। गोरखनाथ के गुरु इनमें से कौन थे? तो वह थे मत्स्येंद्रनाथ। अगला क्वेश्चन, आल्हा का गायन किया जाता है। हमारा ऑप्शन है ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु, शीत ऋतु या फिर बरसात। राइट आंसर है ऑप्शन डी बरसात। आल्हा का गायन कब किया जाता है? तो बरसात में। और बरसात को पावस ऋतु भी कहा जाता है। आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, आल्हा खंड के रचयिता जगनिक किस राजा के आश्रित थे? हमारा ऑप्शन है जयचंद, परमारदेव, पृथ्वीराज या फिर जयसिंह। राइट आंसर है ऑप्शन बी परमारदेव। आल्हा खंड के रचयिता जगनिक किस राजा के दरबारी कवि थे? तो परमारदेव के। अगला क्वेश्चन, उक्त व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है दामोदर शर्मा, ज्योतिश्वर ठाकुर, देवसेन या फिर जोइंदो। राइट आंसर है ऑप्शन ए दामोदर शर्मा। उक्त व्यक्ति प्रकरण इनमें से किसकी रचना है? तो दामोदर शर्मा की। अगला क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। हमारा ऑप्शन है रास से, रसायन से, राजसूय से या फिर रासक से। राइट आंसर है ऑप्शन डी रासक से। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? तो रासक से। अगला क्वेश्चन, अभिनय जयदेव, कवि शेखर, दशाविधान, खेलन कवि आदि उपाधियां किस कवि को प्राप्त थी? हमारा ऑप्शन है जयदेव, विद्यापति, पुष्पदंत या फिर सरहपा। राइट आंसर है ऑप्शन बी विद्यापति। दी गई उपाधियां किस कवि को प्राप्त थी? तो विद्यापति को। अगला क्वेश्चन, आदिकाल में किस कवि को अभिमान मेरु की संज्ञा दी गई है? हमारा ऑप्शन है स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल या फिर राम सिंह।
राइट आंसर है ऑप्शन बी पुष्पदंत। आदिकाल में किस कवि को अभिमान मेरु की संज्ञा दी गई है? तो पुष्पदंत को। अगला क्वेश्चन, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, यह उक्ति शुक्ल जी ने किसके विषय में कही है? हमारा ऑप्शन है गीत गोविंद, रामचरितमानस, पद्मावत या फिर विद्यापति की पदावली के विषय में। राइट आंसर है ऑप्शन डी विद्यापति पदावली। दी गई उक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके विषय में कही है? तो विद्यापति के पदावली के विषय में। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मिस्र बंधुओं ने किसे माना है? हमारा ऑप्शन है इंसा अल्लाह खां, गोरखनाथ, गंग कवि या फिर चंद्रवरदाई। राइट आंसर है ऑप्शन बी गोरखनाथ। हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मिस्र बंधुओं ने किसको माना है? तो गोरखनाथ को। अगला क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? हमारा ऑप्शन है चंद्रवरदाई, हरिओद, तुलसीदास या फिर मलिक मोहम्मद जायसी। राइट आंसर है ऑप्शन ए चंद्रवरदाई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि किस कवि को माना है? तो चंद्रवरदाई को। अगला क्वेश्चन, कुमार रासो की रचना किसने की है? हमारा ऑप्शन है चंद्रवरदाई, दलपत विजय, नरपत ताल या फिर जगनीक। राइट आंसर है ऑप्शन बी दलपत विजय। कुमार रासो इनमें से किसकी रचना है? तो दलपत विजय की। अगला क्वेश्चन, नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी उनका रूखापन तथा गृहस्थ के प्रति अनादर भाव है, यह कथन किसका है? हमारा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिव कुमार सिंह या फिर डॉक्टर बच्चन सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। दिया गया कथन किस कवि का है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला क्वेश्चन, जयचंद्र प्रकाश ग्रंथ के रचनाकार हैं। हमारा ऑप्शन है मधुकर, भट्ट केदार, जगनिक या फिर केशवदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी भट्ट केदार। जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है? तो भट्ट केदार की। अगला क्वेश्चन, जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार है। हमारा ऑप्शन है मधुकर, भट्ट केदार, रोड़ा कवि या फिर केशवदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए मधुकर कवि। जय मयंक जस चंद्रिका किसकी रचना है? तो मधुकर कवि की। अगला क्वेश्चन, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के बृहद संस्करण में कितने समय या खंड हैं? हमारा ऑप्शन है 68 समय, 63 समय, 69 समय या फिर 57 समय। राइट आंसर है ऑप्शन सी 69 समय। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के बृहद संस्करण में कुल कितने समय या खंड हैं? तो 69 समय। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम महाकाव्यकार चंद्रवरदाई किस राजा के आश्रित थे? हमारा ऑप्शन है जयचंद, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वी सिंह या फिर बिसल देव। राइट आंसर है ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान। चंद्रवरदाई इनमें से किस राजा के आश्रित कवि या दरबारी कवि थे? तो पृथ्वीराज चौहान के। अगला क्वेश्चन, विद्यापति किस राजा के आश्रित कवि थे? हमारा ऑप्शन है कीर्ति सिंह, गोविंद चंद, रुद्र प्रताप या फिर प्रताप सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन ए कीर्ति सिंह। विद्यापति किस राजा के आश्रित कवि थे? तो कीर्ति सिंह के। अगला क्वेश्चन, मैथिल कोकिल किस कवि को कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है जयदेव, विद्यापति, उमापति या फिर पुष्पदंत। राइट आंसर है ऑप्शन बी विद्यापति। मैथिल कोकिल इनमें से किस कवि को कहा जाता है? तो विद्यापति को। अगला क्वेश्चन, आदिकाल में बालनाथ किसे कहा गया है? हमारा ऑप्शन है जालंधर नाथ, गोरखनाथ, सरहपा या फिर मत्स्येंद्रनाथ। राइट आंसर है ऑप्शन ए जालंधर नाथ। आदिकाल में बालनाथ किसको कहा गया है? तो जालंधर नाथ को। अगला क्वेश्चन, शिलाओं पर लिखे जाने वाले ग्रंथ का नाम है। हमारा ऑप्शन है पदावली, दोहा कोश, चर्यापद या फिर राउल वेल। राइट आंसर है ऑप्शन डी राउल वेल। शिलाओं पर लिखे जाने वाला ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो वह है राउल वेल, जिसके लेखक रोड़ा कवि हैं। कौन है? रोड़ा कवि।
अगला क्वेश्चन, शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को नाम दिया है। हमारा ऑप्शन है प्राकृत भाष हिंदी, अवहट्ट, प्राकृत या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए प्राकृत भाष हिंदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को क्या कहा है? तो आप सभी को याद रखना है प्राकृत भाष हिंदी। अगला क्वेश्चन, अपभ्रंश व राजस्थानी मिश्रित भाषा कहलाती है। हमारा ऑप्शन है पिंगल, डिंगल, अपभ्रंश या फिर प्राकृत। राइट आंसर है ऑप्शन बी डिंगल। अपभ्रंश व राजस्थानी मिश्रित भाषा क्या कहलाती है? तो डिंगल। अगला क्वेश्चन, अपभ्रंश व ब्रज भाषा मिश्रित भाषा कहलाती है। हमारा ऑप्शन है पिंगल, डिंगल, अपभ्रंश या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए पिंगल। अपभ्रंश व ब्रज भाषा मिश्रित भाषा क्या कहलाती है? तो पिंगल। अगला क्वेश्चन, खालिद बारी की रचना किस लिपि में हुई है? हमारा ऑप्शन है फारसी, रोमन, देवनागरी या फिर गुरुमुखी। राइट आंसर है ऑप्शन ए फारसी। खालिद बारी की रचना इनमें से किस लिपि में हुई है? तो फारसी लिपि में। और खालिद बारी रचना के लेखक अमीर खुसरो हैं। अगला क्वेश्चन, सिद्धों की संख्या राहुल सांकृत्यायन ने कितनी मानी है? हमारा ऑप्शन है 9, 6, 64 या फिर 84। राइट आंसर है ऑप्शन डी 84। सिद्धों की संख्या राहुल सांकृत्यायन ने कितनी मानी है? तो 84। अगला क्वेश्चन, किस विद्वान ने पुष्पदंत को हिंद का प्रथम कवि माना है? हमारा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र या फिर ग्रियर्सन और शिव सिंह सेंगर। राइट आंसर है ऑप्शन डी ग्रियर्सन और शिव सिंह सेंगर। इनमें से किस विद्वान ने पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो ग्रियर्सन और शिव सिंह सेंगर दोनों ने। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार आदिकाल में हिंदी का प्रथम कवि कौन है? हमारा ऑप्शन है पुष्पदंत, स्वयंभू, चंद्रप्रदायी या फिर विद्यापति। राइट आंसर है ऑप्शन बी स्वयंभू। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किस कवि को माना है? तो स्वयंभू को। अगला क्वेश्चन, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है पुष्पदंत, धर्मपाल, देवसेन या फिर स्वयंभू। राइट आंसर है ऑप्शन डी स्वयंभू। अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है? तो स्वयंभू को। अगला क्वेश्चन, विद्यापति की पदावली की भाषा है। हमारा ऑप्शन है मैथिली, भोजपुरी, खड़ी बोली या फिर अवधी। राइट आंसर है ऑप्शन ए मैथिली। विद्यापति की पदावली किस भाषा में लिखी गई है? तो मैथिली भाषा में। अगला क्वेश्चन, किस हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन किया गया है? हमारा ऑप्शन है बिसल देव रासो, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो या फिर बसंत विलास। राइट आंसर है ऑप्शन ए बिसल देव रासो। किस हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन किया गया है? तो बिसल देव रासो में। और बिसल देव रासो के लेखक नरपत नाल हैं। अगला क्वेश्चन, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर जगदीश गुप्त या फिर डॉक्टर नगेंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त। जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? हमारा ऑप्शन है मोइनुद्दीन चिश्ती, मीर तकी, ख्वाजा बंदा नवाज या फिर निजामुद्दीन औलिया। राइट आंसर है ऑप्शन डी निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो के गुरु इनमें से कौन थे? तो वह थे निजामुद्दीन औलिया। अगला क्वेश्चन, विद्यापति की कौन सी कीर्ति अभी तक अप्रकाशित है? हमारा ऑप्शन है पदावली, कीर्ति लता, कीर्ति पताका या फिर भू परिक्रमा। राइट आंसर है ऑप्शन सी कीर्ति पताका। विद्यापति की कौन सी कीर्ति अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है? तो वह है कीर्ति पताका। अगला क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल ने गोरखनाथ का समय निर्धारित किया है। हमारा ऑप्शन है 11वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी,
10वीं शताब्दी या फिर 12वीं शताब्दी? राइट आंसर है ऑप्शन बी 13वीं शताब्दी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोरखनाथ का समय कब से माना है? तो 13वीं शताब्दी से। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, विद्यापति की कौन सी रचना भृगु संवाद के रूप में हुई है? हमारा ऑप्शन है पदावली, कीर्ति पताका, गंगा वाक्यावली या फिर कीर्ति लता। राइट आंसर है ऑप्शन डी कीर्ति लता। विद्यापति की कौन सी रचना भृगु संवाद के रूप में हुई है? तो वह है कीर्ति लता। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और आप सभी लोग बताइएगा कि आपने 125 में से कितने क्वेश्चन सही किए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।